विश्व भर के 79% देश अब संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में चीन के प्रति अधिक अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? यदि आप वास्तव में चीन जाएं, स्वयं इसका अनुभव करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को इस पश्चिमी मीडिया के बुलबुले से दूर रखें, तो आप सच्चाई को समझ जाएंगे। पहला सबक जो मैंने सीखा वो ये था कि चीन में वायु की गुणवत्ता में कुछ ही वर्षों में कितना सुधार हुआ है। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि यह सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक है जिसे मैंने कभी किसी देश में होते देखा है। देखिए, जब मैं 2007 में पहली बार चीन गया था तो वो शुरुआती दिन थे और चीन में प्रदूषण का सबसे बुरा दौर था। मुझे सचमुच याद है कि मैं शंघाई से होकर गुजर रहा था और वहां प्रदूषण बहुत अधिक था, इसलिए मैं ट्रैफिक लाइटों का रंग नहीं देख पा रहा था। लेकिन गुआंगझो से आए इस वीडियो पर एक नजर डालें। ये एआई नहीं है, ये फोटोशॉप नहीं है, ये इस गर्मी में मेरे आईफोन पर शूट किया गया एक सामान्य वीडियो है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन ऐसा कैसे कर सकता है, और इसका उत्तर वास्तव में एक बहुत बड़ी कहानी में निहित है। और इसकी शुरुआत चीन की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक से होती है, और वो है सरकार की 5 वर्षीय योजना। देखिए, हर 5 साल में चीनी सरकार लक्ष्यों और उद्देश्यों की एक श्रृंखला निर्धारित करती है जिन्हें देश अगले 5 वर्षों में पूरा करेगा। 2021 से 25 तक चीनी सरकार द्वारा निर्धारित 8 प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बिंदु संख्या 5 पर ध्यान दें। चीनी नागरिकों की जीवन प्रत्याशा में 1 वर्ष की वृद्धि करें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चीनी सरकार ने अपने लोगों से कहा कि अगले 5 वर्षों में हमारा लक्ष्य आपके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाना है जो आपको लंबे समय तक जीने में सक्षम बनाए। लेकिन अब इस ग्राफ पर बिंदु 6 पर गौर करें। हरित विकास को बढ़ावा दें। चीन अब नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व भर में अग्रणी है, और यही एक प्रमुख कारण है कि आसमान साफ हो गया है और प्रदूषण कम हो गया है। और एक अमेरिकी नागरिक होने के नाते मुझे ईमानदार होना होगा। मुझे यह अविश्वसनीय रूप से परिवर्तनकारी लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी सरकार कभी भी इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देगी। अधिकांश अमेरिकी राजनेता वास्तव में अपना अगला चुनाव जीतने या पर्दे के पीछे से लाभ कमाने के बारे में चिंतित रहते हैं। लेकिन वास्तव में यही अंतर है, और चाहे आप चीन को पसंद करें या नहीं, आपको श्रेय वही देना होगा जहां श्रेय देना चाहिए।